गांव में एक व्यापारी पुराने कपड़े बेच रहा था। सीमा कई दिनों से घर के लिए नए पर्दे लेने का सोच रही थी। सीमा ने व्यापारी को अपने घर के आगे बुलाया। सही रेट लगाइए भैया, एक तो पुराने हैं, ऊपर से इतना महंगे। बहन जी, ये बस नाम का सेकंड हैंड है, क्वालिटी तो देखिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे आपके घर में। ठीक है, दे दो, 2 ही पर्दे देना, इतने महंगे 4 नहीं लूंगी मैं। सीमा ने पर्दे खरीद लिए और अपने कमरे के दरवाजे पर लगा दिए। पर्दे हवा में लहराते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। कितने अच्छे पर्दे लग रहे हैं। वो व्यापारी 4 दे देता तो क्या जाता उस कलमुहे का। लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। आप लेट जाइए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सीमा का पति घुटनों के दर्द के बारे में बोलते हुए पर्दे खोल के अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ये लीजिए पानी। सीमा, अचानक से घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अचानक से मतलब? अभी शाम तक तो बहुत दर्द हो रहा था, पर कमरे में आते ही दर्द गायब हो गया। रात को सीमा का पति बिस्तर पे सो रहा है और सीमा अपने काम खत्म करके अपने आप से बात करते हुए कमरे के अंदर आती है। मुझे एक नई रजाई भी चाहिए थी, कुछ दिनों बाद एक नई रजाई खरीदनी पड़ेगी। सीमा के बिस्तर पे एक नई रजाई रखी हुई है। सीमा उसे देख के खुश हो जाती है और अपने पति को उठाती है। ए जी, आपने नई रजाई ले ली और मुझे बताया भी नहीं। वो बड़ी सुंदर रजाई है ये तो। मैं कहाँ से लाऊंगा नई रजाई, मैं तो खाली हाथ आया था। तो ये नई रजाई कहाँ से आई? ओह हाँ, यहाँ तो नई रजाई रखी हुई है। ये तो चमत्कार हो गया। सीमा का पति सो जाता है, पर सीमा को नींद नहीं आती। वो काफी समय तक सोचती रहती है कि एक उसके पति के घुटने का दर्द ठीक होना और नई रजाई मिलने में बस एक वास्ता है कि दोनों पर्दे से गुजर के कमरे के अंदर आए थे। सीमा उसी वक्त उठ के दोबारा पर्दे का जादू इस्तेमाल करने का सोचती है। मुझे एक नया बिस्तर चाहिए। कमरे के अंदर एक नया बिस्तर पड़ा हुआ है। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। रात भर सीमा और उसके पति पर्दे से गुजरते हुए कई चीजें मांग लेते हैं। घर के लिए नया सोफा, नया फ्रिज, अपने लिए कपड़े, सोने का हार और कई सारी चीजें। उनका घर तरह तरह के सामान से भर जाता है। मैं तो रात भर चल चल के थक गई। हाँ, मैं भी। अब तो काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा, जो भी चाहिए बस इस पर्दे से गुजर जाओ, वो मिल जाएगा। ए जी, मैं सोच रही थी कि अगर हमें एक जोड़े से इतना कुछ मिल सकता है, तो 2 जोड़े से और कितना कुछ मिल जाएगा। बात तो सही है, पर हमें ऐसे पर्दे मिलेंगे कहाँ से? हम अगर किसी तरह उस पर्दे वाले को ढूंढ निकालें, तो हमारे पास 4 जोड़ी पर्दे होंगे। सीमा उस व्यापारी की खोज में पूरा गांव घूमती है और शाम को उसे वो व्यापारी किसी घर के आगे दिखता है। वो भागकर व्यापारी के पास जाती है। भैया, भैया, याद है कुछ दिनों पहले आपने मुझे 2 पर्दे दिए थे? उसके और 2 जोड़े थे ना आपके पास? हाँ थे, मैंने अभी अभी बेच दिए। बेच दिए? क्यों? बहन जी, पागल हो गई हो क्या? व्यापारी हूँ मैं, मेरा काम है बेचना। हाँ, मतलब किसको बेचा, कहाँ बेचा? बहन इंदु, सुनो, एक विनती है तुमसे। वो जो पर्दे तुमने अभी अभी खरीदे हैं ना, वो मुझे दे दो। मैं भला तुम्हें वो पर्दे क्यों दूंगी? मैं तुमको पूरे पैसे दे दूंगी, चाहो तो दुगने पैसे दे दूंगी। ऐसा क्या है उस पर्दे में
कि दुगने पैसे देने को राजी हो तुम? बस सोच लो कि मेरे दिल के बहुत करीब है वो। मान जाओ, मैं अभी घर जाके पैसे ले आऊंगी। नहीं नहीं, तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो, मैं नहीं दे रही तुमको पर्दे। इंदु अपनी बात पर अड़ी रहती है, पर सीमा उन पर्दों के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि वो रात को इंदु के घर से पर्दे चुरा लाती है। अब दोनों पर्दे मेरे पास हो गए। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीमा, तुम पर्दों के पीछे पागल हो चुकी हो। आधी रात को लोगों के घर से चोरी कर रही हो। सो जाओ अब चुपचाप। मैं कल तक रुक के अपना मौका नहीं गंवाना चाहती। जादुई पर्दे, मुझे सोने का हार दो। सीमा, तुम्हारा पहले का सोने का हार गायब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से कुछ मांगती हूँ। जादुई पर्दे, मुझे एक शानदार बेड दो। सीमा, तुम्हारा पहला वाला बेड भी गायब हो गया। इस उम्मीद में कि पर्दे का जादू चल जाएगा, सीमा रात भर दोनों पर्दों से चीजें मांगती रही और सुबह तक सीमा का सारा सामान गायब हो गया। मानो जैसे दोनों पर्दे साथ मिलते ही सारे काम उल्टे होने लग गए। सुबह उठ के सीमा और उसका पति अपने खाली घर को देख के अपनी किस्मत पे रोने लग जाते हैं। विनोद और मोनू एक दूसरे के पड़ोसी थे। विनोद रोजाना सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था। विनोद, तुम शादी से पहले तो रोजाना मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं जाते? तुमसे शादी करने के बाद मेरा भगवान से भरोसा उठ गया, इसीलिए नहीं जाता। अचानक न्यूज़पेपर से एक कैलेंडर निकल कर गिरा। विनोद ने सोचा कि वो कैलेंडर न्यूज़पेपर वालों की तरफ से आया है। उसने अपने घर में कैलेंडर टांग दिया। एक दिन विनोद की पत्नी ने उससे पूछा, अगले महीने मेरे भाई पप्पू की शादी है, मुझे मायके जाना है और इस बार मैं अपनी सवारी से जाऊंगी। तुम इस महीने मोटरसाइकिल खरीदने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ, मैं इसी महीने खरीदने वाला था, लेकिन भूल गया। विनोद की पत्नी ने कैलेंडर पर मोटरसाइकिल लिख दिया। मैंने कैलेंडर पर बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल लिख दिया है ताकि तुम्हें ध्यान रहे। संडे वाले दिन मोटरसाइकिल एजेंसी जाना है। संडे को जब विनोद और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उनके घर पर नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। दोनों को कुछ नहीं समझ आया कि उनके घर मोटरसाइकिल कहां से आ गई। मोटरसाइकिल के पीछे एक पर्ची चिपकी थी जिस पर लिखा था, जादुई कैलेंडर का इनाम। जादुई कैलेंडर पाकर विनोद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। विनोद तुरंत मिठाई खरीद कर लाया और पड़ोस वाले मोनू के घर गया। लेकिन मोनू के घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी गम में बदल गई। विनोद भाई साहब, अच्छा हुआ आप हमारे घर आए। मैं मिठाई लेकर आपके ही घर आ रहा था, क्योंकि हमारे घर आज सुबह पता नहीं कहां से 2 नई मोटरसाइकिल आ गई है। विनोद उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, इस जादुई कैलेंडर में कुछ गड़बड़ है। ये अगर हमें कोई एक चीज देगा तो उसकी दुगनी चीजें हमारे पड़ोसी को भी देगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? विनोद की पत्नी ने अगले दिन की डेट पर लिख दिया, मुझे हार चाहिए। अगले दिन सुबह उसे हार मिल गया। विनोद की पत्नी अपना हार दिखाने मोनू की पत्नी के पास पहुंची, लेकिन मोनू की पत्नी के पास 2 हार आ चुके थे। विनोद की पत्नी समझ गई कि विनोद ठीक कह रहा था। जादुई कैलेंडर जो उन्हें देता है उसका 2 गुना उनके पड़ोसी को दे देता है। विनोद और उसकी पत्नी अब कैलेंडर से परेशान होने लगे। हम इस कैलेंडर की मदद से अमीर बन सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मोनू दुगना अमीर हो जाएगा। नहीं, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि पड़ोस वाले दोगुने अमीर हो जाएं। तुम एक काम करो, जादुई कैलेंडर मोनू के घर दे आओ। विनोद जादुई कैलेंडर लेकर मोनू के घर पहुंचा।
मोनू, मेरे पास कहीं से एक जादुई कैलेंडर आ गया है। तुम इस पर जो भी लिख दोगे उस तारीख को तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हमने तो अपने घर काफी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये कैलेंडर तुम्हें दे दूं। तुम भी इस कैलेंडर से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। आखिर तुम हमारे पड़ोसी हो और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मोनू और उसकी पत्नी जादुई कैलेंडर पाकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कैलेंडर पर लिखकर हर एक चीज अपने घर मंगा ली। उधर विनोद का घर सामान से फटा जा रहा था, क्योंकि उसके घर मोनू से दोगुना सामान इकट्ठा हो चुका था। मोनू की पत्नी ने विनोद के घर में झांक कर देखा और सारी बात जाकर मोनू को बताई। अच्छा, अब मैं समझा कि विनोद इतने प्यार से हमें ये कैलेंडर क्यों दे गया। लेकिन वो चिंता ना करे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। मुझे और मेरी पत्नी को एक आंख से दिखाई ना दे। अगले दिन सुबह को बात सच हो गई। मोनू और उसकी पत्नी को एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन उधर विनोद और उसकी पत्नी को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका था। फिर मोनू ने कैलेंडर पर लिखा, मेरे घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुद जाए। अगले दिन विनोद के घर के आंगन में दो कुएं खुद गए। विनोद और उसकी पत्नी को आंखों से कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए दोनों कुएं में जा गिरे। उन्हें समझ में आ गया कि ये सब मोनू ने किया है। सड़क पर एक साधु जा रहा था। साधु ने विनोद और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनी तो उनके आंगन में गया और उन दोनों को कुएं से बाहर निकाला। विनोद ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने मोनू और उसकी पत्नी को भी बाहर बुलाया। विनोद और मोनू, तुम्हें शायद ध्यान नहीं है, तुम दोनों के पिताजी मेरे शिष्य थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर मैंने विनोद को एक जादुई कैलेंडर दिया, लेकिन तुम लोगों की ईर्ष्या एक दूसरे को ले डूबी। विनोद, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुम अपना कैलेंडर मोनू को नहीं देते, और मोनू, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुमने विनोद को अंधा करके कुएं में ना गिराया होता। अपने सुख से ज्यादा तुम्हारा ध्यान दूसरों के दुख पर रहा। अगर तुमने अपने सुख और खुशियों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। विनोद और मोनू को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। साधु ने कैलेंडर पर लिखा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और कैलेंडर लेकर गायब हो गया।